सभी को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी क्लास को अप टू टाइम स्टार्ट किया जा रहा है। कोई भी साथी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल है या नहीं। Yes, sir. Arya. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लासेस। कल हमने आपके साथ काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। आई थिंक सो वो सभी चीजें आपको क्लियर होंगी। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपके साथ, राइट? कल हमने सीखा था टाइटल पेज। टाइटल पेज की फॉर्मेशन हमें कैसी रखनी है उसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर जो है डिस्क्राइब की थी। उसके बाद सेकेंडरी हमने सीखा था अपना टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के हमने दोनों फॉर्मेट्स को लेकर चले थे हम, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से टेबल ऑफ कंटेंट्स आपकी जो है वो रेडी होती है, राइट? यहाँ तक हम लोग अब क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रपोजल की ओर। अब आपको काम करना है प्रोजेक्ट के बारे में, राइट? अब हम प्रपोजल लिख के चलेंगे। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की, राइट? प्रोजेक्ट प्रपोजल को हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल हालांकि हमने बताया था, लेकिन मैं आज क्योंकि आज की क्लासेस है हमारी, तो हम दोनों चीजों को एक बार जो है बारीकी से समझ लेते हैं। हम इसमें दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं अपने चैप्टर को। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रपोजल को हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट द प्रोजेक्ट, राइट? आज हम अपने इस पहले हिस्से को लेकर चलेंगे। आज हम इस पहले हिस्से को लेकर चलेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? बात करते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन चीजों का हमें बारीकी से ध्यान रखना है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन को हम लेकर चल रहे हैं अपने साथ। वॉइस मेरी क्लियरली ऑडिबल होगी, आई थिंक सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मेशन। चलिए जी, हमारे पास सेक्शन आता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इस सेक्शन को हमने फोर पार्ट्स में जो है डिवाइड हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन को हम फोर सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, राइट? ये फोर सेक्शंस कौन कौन से रहेंगे हमारे? सबसे पहला, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? पहला रहेगा हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड रहेगा हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स। थर्ड रहेगा हमारा लीगल स्टेटस। और फोर्थ रहेगा हमारा डिटेल्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। हम इन चार सेक्शंस में अपने आज के चैप्टर को डिवाइड करने जा रहे हैं। मेंशन कर लीजिएगा, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को हमने चार सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट सेक्शन इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सेक्शन इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, थर्ड सेक्शन इज लीगल स्टेटस एंड फोर्थ सेक्शन इज डिटेल्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? चलिए जी, अब हम वन बाय वन हर एक पॉइंट को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। सो आर यू रेडी
जस्ट से रेडी इन चैट बॉक्स प्लीज, जस्ट से रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आप तैयार हैं तो रेडी लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। राइट। गोविंद बिसेन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। गोविंद बिसेन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर। सर, आज टीम से कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है। अगर मेरी वॉइस डिस्टर्ब हो या स्क्रीन शेयर ना हो प्रॉपर रूप से तो मुझे आप इंटीमेट कर दीजिएगा प्लीज। जी जी। थैंक यू। चलिए जी, अब हम बात करने जा रहे हैं आज के सेक्शन के पहले पॉइंट की, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें अपना लीगल नेम, संस्था का लीगल नेम यूज करना होता है, कोई एब्रीविएशन कुछ भी नहीं। और ये कौन सी डिटेल्स होंगी? एज योर पैन कार्ड, राइट, एज पर आवर एनजीओ पैन। ये जो डिटेल्स हैं ये हमारी जो है पैन के हिसाब से चलेगी। हमारे पास अपनी एनजीओ का पैन कार्ड होता है, उस पैन कार्ड के हिसाब से हमें यहाँ पर डिटेल्स जो है इनक्लोज करनी होती हैं, यानी कि अपनी संस्था का नाम यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर हमें अपना एग्जैक्ट फुल नेम देना है, राइट। और चाहे आप तो इसके नीचे आप एक कैटेगरी को यूज कर सकते हैं, सब कैटेगरी आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं शॉर्ट नेम या एब्रीवेशन, राइट। शॉर्ट नेम या एब्रीवेशन क्या रहता है? जैसे मैंने लीगल नेम के अंदर मेरी संस्था का नाम लिखा, माधव जनकल्याण फाउंडेशन, राइट। और अगर मैं इसकी एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पर जो है पहले से इंफॉर्म कर दूंगा कि मैं यहां पर जो है इसको एमजेकेएफ यूज करने वाला हूं, राइट। तो शॉर्ट नेम या एब्रीवेशन आप पहले से आपको इंडिकेट करनी होगी, तभी आप अपने प्रोफाइल में यूज कीजिएगा, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल है उसके अंदर तभी यूज कीजिएगा जब आपने यहाँ पर मेंशन कर रखा हो। अगर आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो पूरे प्रोफाइल के अंदर कहीं भी आप एब्रीवेशन यूज मत कर दीजिएगा आपके नाम की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर, से क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर, वेरी गुड। आज आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करूं, आज आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करूं। से यस और नो। लीजिए, मैं आपको ना म्यूट अनम्यूट करने की पावर दे रहा हूं, आप सभी लोग अनम्यूट हो सकते हैं अभी। मैं काफी दिनों से आपने शायद मेरी आंखों से अंदाजा कर लगा, मैं काफी दिनों से सोया नहीं हूं और किसी चीज की मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ नया सीख रहा था। और यकीन मानिए, पहली बार मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हुआ हूं कि मैंने जो सीखा वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड किसे कहते हैं? हम लोग क्या करते हैं, देखिए सीख तो आप यहां भी रहे हैं, लेकिन क्या प्रपोजल लिखना आपको ग्रांट दिलवा देगा? नहीं। मैं बात कर रहा हूं, प्लीज जहां से भी डिस्टर्बेंस है अपने आप को म्यूट रखिए। जहां से भी डिस्टर्बेंस है, बैक एंड से डिस्टर्बेंस आती है अगर, तो आप अपने आप को म्यूट रखें। अगर आप श्योर हैं कि आपके बैकएंड पर कोई भी नॉइस नहीं है किसी प्रकार का, तो ही अनम्यूट कीजिएगा, राइट। मैं काफी दिनों से उसको प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करने के बाद हमने अपने तीन मैंने अकाउंट्स क्रिएट किए नए नए, जो भी प्लेटफॉर्म मुझे मतलब वहां पर यूज करना था, मैंने वहां पर 3 प्लेटफॉर्म्स यूज किए और उस ट्रिक को मैंने अपने उस प्लेटफॉर्म पर लागू करने का प्रयास किया।
लगातार पिछले 2 दिनों से लाइव, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिनों से लाइव पीसी है, पीसी को लगातार लाइव छोड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ कंडीशंस थी उस पर्टिकुलर सेटिंग्स कह लीजिए, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, वट जो भी आप उसको कहना चाहें, उसकी पर्टिकुलर कुछ सेटिंग्स थी। वो सारी चीजें जब क्लियर की तो 3 दिन लगातार बैठा रहा हूं। एग्जैक्ट मैं जो आपसे कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, 3 दिन का मतलब है 72 घंटे। मैंने शायद इस चेयर को तभी छोड़ा है जब मैं या तो फ्रेश आउट होने गया हूं, कोई इमरजेंसी कॉल आई तो शायद मैं दरवाजे तक, बस घर से बाहर नहीं गया। इवन अब अब देखिए, जब हम एक फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, हम एक फ्रेंड एक फैमिली होते हैं, और राष्ट्रीय जो महासंघ वैसे भी एक परिवार है, तो इस परिवार से क्या छुपाना। इवन देन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2 दिन से नहाया भी नहीं। कुछ सीखने, कुछ नए करने की लगन थी, और जब मुझे वो रिजल्ट ओरिएंट दिखा, जब मुझे लगा कि यार वाकई में ये चीज काम करती है, तो आज वो रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले मैंने एक पोस्टर तैयार किया। मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जब हम एकदम अचीव करते हैं ना, जैसे महिलाओं के कहते हैं ना, महिलाओं के पेट में एक दर्द होता है कि यार उन्होंने कोई चीज कोई बात उनको पता लगी है नहीं, तो वो जब तक बोल नहीं देंगी तब तक उनके पेट का दर्द बंद नहीं होता। ऐसी कुछ आदत मेरे अंदर भी है। जब तक मैं कोई नई चीज जो मैंने ड्राइव की है, जो मैंने नई चीज सीखी है, जब तक मैं उसका रिजल्ट मतलब जब मैं अचीव कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि यार क्विकली ये लोगों को पता लग जाना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम, या कुछ ऐसी सेटिंग्स मैंने सीखने का प्रयास किया, जहां मैंने इंस्टेंटली 72 घंटों का रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, विद इन 72 आवर्स मैंने इस टारगेट को अचीव किया। और अचीव करने के बाद सबसे पहले पोस्टर डिजाइन किया कि यार इसको जरूर जो है अब अपने एनजीओ को देना है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड हो। देखिए, सारे प्लेटफॉर्म मेरे रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, मैं जो भी सिखाता हूं वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता है। एक होता है इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड, आज आपने कोई काम किया और इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिल रहा है। शायद एनजीओ की सेक्टर में मैंने ऐसा कोई भी ट्रिक, ऐसा कोई भी चीज मैंने आपको शायद नहीं दे पाई थी जिसका इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा हो। हमने आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाई, हमने आपको खैर आपके प्लेटफॉर्म पर तो नहीं, लेकिन मैंने अन्य प्लेटफॉर्म पर जो है डिजिटल मार्केटिंग भी जो है मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन उनका रिजल्ट भी धीरे धीरे आएगा, राइट। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज सीखी, कुछ ऐसा नया किया कि जहां से इंस्टेंटली 72 घंटे का रिजल्ट है। लेकिन आप सिर्फ इसको 72 घंटे मत मानना कि यार यादव जी अब हमें ऐसी चीज सिखाएंगे जिससे 72 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए आ जाएंगे, नहीं। देखिए, यहां पर वो 72 घंटे काउंट मत कीजिए, वहां पर यह भी काउंट कीजिए कि मैंने अपना कितना समय दिया है, कितनी अपनी नॉलेज को यूज किया है, सेम नॉलेज आपके पास है या नहीं है, आप अपने काम के प्रति उतने डेवोटी हैं या नहीं है। इन 72 घंटों के अंदर मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो आवर्स भी डिडक्ट कर दिए हैं जिनमें मैंने आपको क्लास दी है। मैंने जितने आवर्स को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यूज किया, मैंने वो भी डिडक्ट कर दिए, तब मैंने आपको 72 घंटे का, यानी कि लगातार, जिसे कहते हैं ना मतलब यार 80 81 घंटे लगातार कंप्यूटर पर बैठना। और यकीन नहीं करेंगे आप, अगर कोई साथी मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इवन देन मेरे क्षेत्र से हैं, हरियाणा से हैं, और ज्यादा नहीं तो 150 किलोमीटर के दायरे में। अगर कोई भी साथी जिसको यकीन ना हो मेरे पास आ जाना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे कान के अंदर ना इन्फेक्शन हो चुका है। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी पिछले 3 साल का रिकॉर्ड कहता है मेरा कि मैंने आज तक कभी भी ये चीजें यूज नहीं की थी। मैंने मुझे इसको यूज करना पड़ रहा है क्लासेस के लिए, और शायद कहीं ना कहीं उस काम के लिए मुझे इसको यूज करना पड़ा। मेरे कान में दर्द की वजह से इन्फेक्शन बना हुआ है, इस समय मुझे इतना पेन है कि शायद मेरे चेहरे की मुस्कान आपको जो दिख रही है वो डमी मुस्कान है।
क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कान के अंदर कितना दर्द है, उसके बावजूद मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं। पर संतुष्टि है, वो दर्द इतना जो है ना महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि जो मैंने पाया वो इतना इफेक्टिव है कि ये चीज कहीं भी महसूस नहीं हो रही। तैयार किया, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो तैयार करनी है, की भी हैं। और आज कल जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से मेरी बात होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जस्ट मैंने जब अचीव किया, अचीव करने के जस्ट बाद मैंने पोस्टर क्रिएट किया। पोस्टर क्रिएट करने के बाद मेरी क्लास थी ऑनलाइन, वो मैंने क्लास ली, वहां से फ्री हुआ। जस्ट आपका लिंक क्रिएट किया, क्योंकि आपके लिंक एक्सपायर हो चुके थे, नया लिंक क्रिएट करना पड़ा, और मैं आपके साथ क्लास में जुड़ गया हूँ। मतलब सिर्फ 20 मिनट का मुझे बीच में समय मिला कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूं। और यकीन मानिए उस 20 मिनट के अंदर मैंने आज की क्लास को प्रिपेयर भी किया कि मुझे आज क्या सिखाना है, और साथ साथ ये टी शर्ट भी डालकर आया। हकीकत ये है, इतना समय नहीं था। तो अब मैं अपनी जो कोर टीम है उससे बात करूंगा, उनके साथ लाइव फैक्टर्स शेयर करूंगा कि देखिए ये चीज हुई, हमने ऐसे ऐसे किया और ये इसके लाइव रिजल्ट्स हैं। फिर वो कब की मुझे इजाजत देते हैं, कब इसको लॉन्च करना है, वो सारी चीज फिर खैर आगे का हमारा विषय रहेंगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम और आप कुछ ऐसा नया करने वाले हैं। इंस्टेंट रिजल्ट मेरे लिए 72 आवर्स हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 72 डेज भी लगा दिए, हर दिन 1 घंटे का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो भी 72 डेज का रिजल्ट कोई बुरा नहीं है। ठीक है, और 72 डेज लगने नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ लगातार सीखते आ रहे हैं, जिन्होंने क्योंकि हमने इसके अंदर व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी यूज किया, राइट। व्हाट्सएप मार्केटिंग का मैंने इसके अंदर यूज किया, मैंने इसके अंदर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज किया है। इसके अलावा मैंने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी का यूज किया है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज किया है मैंने इसके अंदर। और बाकी वो सारी चीजें जो मैंने आज तक आपको फंड रेजिंग के लिए सिखाई हैं, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पर यूज की हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने किसी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया। आप ये सोचे कि सर क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर भी आपने यूज किया होगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, और यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से विदाउट क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि मुझे किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जनरल सी सेटिंग्स मेरे खुद के जो है, जो मैं प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ, सारे प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ ऐसी चीजें जो इंस्टेंट टारगेट करती हैं डोनर्स को, और फटाफट डोनेशन आना। मतलब मैं लाइव, आप पता है सोच रहे हो आप मैं लाइव क्या देख रहा हूँ? मैं लाइव सिर्फ इसलिए था कि एक साथ मैं पोस्ट करता जा रहा था। मतलब मुझे देखिए, देखिए जो काम ज्यादा दिखेगा वही ज्यादा बिकेगा, ऑब्वियस सी चीज है। तो मेरे जो भी सोशल इनिशिएटिव से, जो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, उसका मैंने भरपूर यूज किया। 3 अकाउंट्स थे मेरे पास, क्योंकि मैंने लगातार 2 दिन क्लासेस दी हैं। एक बार मैंने खुद के लिए अकाउंट क्रिएट किया था व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग का, 2 मैंने क्लासेस दी थी। शायद इनमें से कोई साथी मेरे साथ यहाँ जुड़ा होगा जिन्होंने व्हाट्सएप क्लास ली होगी, व्हाट्सएप मार्केटिंग वाली। तो 3 अकाउंट्स हो गए थे मेरे पास, उन तीनों अकाउंट्स का भरपूर यूज किया मैंने। और लाइव में इसलिए बैठा था क्योंकि मैं एक तरफ तो उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करता जा रहा था, और दूसरी तरफ अपनी ट्रांजेक्शन को चेक करता जा रहा था, क्योंकि हर मिनट में कुछ ना कुछ आ रहा था। हर मिनट के अंदर एक नई इंक्रीमेंट, एक नई एनर्जी मुझे मिल रही थी। तो यकीन कीजिए, जब मुझे लगा कि यार वाकई में इट्स एन इफेक्टिव और इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, जब मैं खुद सेटिस्फाइड हुआ और जिस हद तक मैंने किया, उस हद तक जब मैं सेटिस्फाइड हुआ, तब जो है जो है इसको मैंने आप मतलब इस प्लेटफॉर्म को मैंने तैयार किया, उसके लिए मैंने लिंक क्रिएट किया कि अब जो जो संस्थाएं हमारी एक्टिव हैं उन तक ये लिंक भेजा जाएगा। वो लोग अपने आप को एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद फिर उनके साथ ये वर्कशॉप में रखा जाए, ऑनलाइन क्लास दी जाए, या कोई लाइव मीटिंग दी जाए, या हमारे वर्कशॉप जो हरिद्वार में होने वाला वहां शेयर किया जाए, बड़े जो भी खैर फैसला टीम करेगी, उसको टीम के हिसाब से हम चलेंगे। लाइफ की चलिए, कोई नहीं मैम, माफी चाहूंगा। देखिए, मैं कभी भी, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो मैं एक्सक्यूज यूज करूं। मैं सोया नहीं हूं, मेरी आंखों से पता लग रहा होगा। मैं हर बार जितनी बार मीटिंग में आता हूं, तब तब मैं आंखें और मुंह धोकर बैठता हूं। इवन देन हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय मुझे कई बार इंटीमेट कर चुके हैं इस चीज के लिए। आई थिंक सो, अगर वो मेरे साथ मौजूद हैं, अ, माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय शायद हमारे साथ आज मौजूद नहीं है। शायद हो सकता है वो किसी कारण से नहीं जुड़े होंगे। वो मोस्टली मुझे जब फोन करते हैं, उन्हें पता लगता है
कि मैं अभी भी ऑनलाइन हूँ, क्योंकि रात में 3-3 4-4 बजे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर खाना खाया कि नहीं खाया। कई बार उन्होंने लैंडलाइन पे फोन किया, मैम ने फोन उठाया तो पता लगा, मैम ने बता दिया कि सर 2 दिन हो गए खाना ही नहीं खाया व्यक्ति ने, लगा हुआ कंप्यूटर के ऊपर। तो उन्होंने स्पेशली फोन करके कहा सर पहले खाना खाओ। ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन एक जुनून होता है कुछ नया करने का, राइट? तो कुछ नया खोज के लाया हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है, बहुत ही शानदार चीज रही है। जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर, शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज सीखी है जो मैं कह सकता हूँ कि यार वाकई में, क्योंकि आजकल ना लोगों की भी एक वो है कि हम ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुके हैं, एकदम इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए। तो शायद कहीं ना कहीं तक मैं वहां तक मेरी ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकूंगा जिनको इमीडिएट रिजल्ट की जरूरत होती है। चलिए, खैर हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं सेशन को ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, सेशन मेरा पूरा 1 आवर ही चलेगा, मैंने लगभग 15 मिनट खराब कर दिए हैं, लेकिन मैं उसको भी आगे एक्सटेंड करूंगा। चलिए जी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स की बात करते हैं। हम पहले ऑप्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें हमने लीगल नेम अपना डालना है संस्था का, जो भी हमारे पैन पर अवेलेबल होता है। और अगर हम आगे अपने डिटेल प्रपोजल के अंदर हम कोई एब्रीविएशन यूज करने वाले हैं, तो हमें उसको पहले से इंडिकेट करना होता है, शॉर्ट नेम या एब्रीविएशन के नाम से। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स की। कॉन्टेक्ट डिटेल का जो सेक्शन होता है, इसको थोड़ा सा ना ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आप कहेंगे सर कॉन्टेक्ट डिटेल ही तो लिखनी है, इसमें समझने वाली क्या बात थी? वही मेन चीजें हैं इसके अंदर। भाई आप अपने जगह का नाम डालते हैं, गली नंबर वगैरह जो भी आप डालते हैं, बड़े जो आप पूरा एड्रेस यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें गौर करने वाली चीज क्या है? गौर करने वाली एक ही चीज है, याद रखिएगा। कोशिश कीजिए कि आप वहां पर अपना कंप्लीट एड्रेस यूज करें। कंप्लीट एड्रेस मीन टू से, मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर जो है आपके हेड ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं कहीं भी, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने हेड ऑफिस एड्रेस को यूज करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को आप यूज नहीं करते हैं, इन केस अगर वो दोनों डिफरेंट है तो। ठीक है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सेम है जो मेरा करंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन का एड्रेस है, यानी कि ऑफिस नंबर 111 देवकन धर्मशाला रेलवे रोड बहादुरगढ़। लेकिन मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर वो वो चीज कैसे मेंशन है, मैं एक बार शो आउट कर देता हूं। मैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं माधव, यस, राइट। मेरा मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको शायद दिख रहा होगा, राइट? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्लियर, हियर वी आर। देखिए यहां पर मेरी संस्था का नाम और कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, जिसके अंदर मेरा ऑफिस नंबर 111 है। लेकिन क्या हुआ था, जब हमने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उस समय हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। तो देवगढ़ धर्मशाला के अंदर बहुत सारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसका नंबर है MC429, मीटर नंबर MC429। तो वो इसमें इंडिकेट होकर आया, तो मुझे ये कंप्लीट एड्रेस ही यूज करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि मुझे यहां पर वो एग्जैक्ट एड्रेस यूज करना है जो मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस हेड ऑफिस से अलग है, तो आप कंप्लीट एड्रेस को यूज कीजिएगा। मान लेते हैं मेरा रजिस्टर्ड